नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही बढ़िया प्यारा सा सवाल है पाथ फाइंडर का, जो कि मैंने जो सॉल्व किया है उसको एक बड़ी ही सिंपल तरीके से एक हमारा एक पास्कल्स लॉ है बेचारा, जिस पास्कल्स लॉ को कोई पूछता नहीं है। हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते पास्कल्स लॉ के बारे में, बट ये देखिए एक बेहतर जटिल सवाल है। इसको हमने पास्कल्स लॉ की मदद से 2-3 स्टेप्स में सॉल्व कर दिया। ये सवाल पाथ फाइंडर का है। पाथ फाइंडर क्वेश्चन नंबर 7.12 आई थिंक बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग का रहेगा। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का अरेंजमेंट मैं आपको समझा देता हूँ। 2 पिस्टन सिलेंडर हैं ए और बी। इसमें कि एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी दिया हुआ है इसने। बी का क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, ए का क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं दिया हुआ है। चलिए ठीक है, ये स्प्रिंग है, यहाँ से ये एक मोबाइल सपोर्ट से जुड़ी हुई है। स्प्रिंग का के दिया नहीं है, वही निकालना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो बी का एरिया दिया हुआ है, एस का नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलेगा, देखेंगे। ये क्या बोलता है कि इफ़ द मोबाइल सपोर्ट इज शिफ्टेड डाउनवर्ड्स द पिस्टन शिफ्ट डाउन एज डिस्टेंस दैट इज 0.5 टाइम्स द शिफ्ट इन मोबाइल सपोर्ट। अच्छा, मोबाइल सपोर्ट देखिए, इसको मैं एल शिफ्ट करता हूँ तो मेरा जो पिस्टन है वो 0.5 एल शिफ्ट होता है। इसका मतलब जो स्प्रिंग में मेरा जो कंप्रेशन आएगा वो 0.5 एल का हो जाएगा। ठीक है, एक ये स्टेटमेंट आ गया। अच्छा देखिए, कंसेप्ट इन्वॉल्व देखिए बात कर लेते हैं। तो कंसेप्ट इन्वॉल्व, पहला कंसेप्ट तो है वॉल्यूम बैलेंस इन 2 आर्म्स ऑफ कनेक्टेड पाइप्स। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं या नॉर्मली जो होते हैं उसमें वॉल्यूम बैलेंस का यूज़ होता ही होता है। जो भाई ये जो पानी है, दोनों आर्म दोनों सिलेंडर में भरा हुआ है, कनेक्टेड हैं, पानी का वॉल्यूम तो कहीं जाने का नहीं है। तो जितना वॉल्यूम इधर दबा उतना वॉल्यूम इधर उठा, या जितना वॉल्यूम इधर उठा उतना वॉल्यूम इधर दबा। तो वॉल्यूम बैलेंस आपको करना है पहला। दूसरा कंसेप्ट इसमें पास्कल्स लॉ, जो कि क्या बोलता है, प्रेशर चेंज इनसाइड ए लिक्विड इज सेम थ्रू आउट द लिक्विड। मतलब लिक्विड के अंदर में जो प्रेशर चेंज होता है वो प्रेशर चेंज हर जगह ट्रैवल करता है, सेम प्रेशर चेंज। कि मैंने यहाँ पे कुछ प्रेशर चेंज किया तो सेम 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 प्रेशर चेंज हर जगह ट्रैवल करेगा। तो उसका भी हम लोग यूज़ करेंगे। वही क्रक्स ऑफ द सॉल्यूशन है, वही है कि हमने वो कैसे यूज़ किया। कोई बड़ी लेंदी इक्वेशंस नहीं बनाई, कुछ अजम्पशन नहीं है ये कि इनिशियल हाइट h कितनी माना, h1 या h2 कितना मैं अज्यूम करूँ, कुछ कुछ भी। या इनिशियल, देखिए इनिशियल कंप्रेशन भी होगा इस स्प्रिंग में, इनिशियल कंप्रेशन या एक्सपांशन कुछ तो होगा। अगर कुछ नहीं होगा तो ये दोनों सेम सेम हाइट पे होनी चाहिए। सेम हाइट पे नहीं है, दबा रहा है, स्प्रिंग दबा रहा है, मतलब स्प्रिंग में इनिशियल कंप्रेशन भी होगा, तभी यहाँ पे कुछ प्रेशर लगा रहा है, इधर का प्रेशर कुछ तो बढ़ा रहा है, इसके लिए बी वाला उठ गया ऊपर। ठीक है, बट वो इनिशियल कंडीशन को मुझे कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। सवाल में मैं पास्कल्स लॉ का यूज़ करूँगा और सवाल देखिए बन जाएगा। ठीक है, तो अब सवाल देखते हैं। इस मोबाइल को एल से नीचे लाया, ये 0.5 एल से गया। इसका मतलब जो स्प्रिंग में चेंज इन कंप्रेशन हुआ, आई विल से चेंज इन कंप्रेशन, वो 0.5 एल का हुआ। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है, लेवल इन वेसल बी मूव्स अप अ डिस्टेंस दैट इज 0.1 टाइम्स द शिफ्ट इन द मोबाइल सपोर्ट। अच्छा, ये 0.1 टाइम्स ऊपर गया, मतलब 0.1 एल से ऊपर गया, कि मैंने इसको अज्यूम किया कि ये एल से नीचे आया, तो बी वाला 0.1 एल से ऊपर गया। वॉल्यूम बैलेंस करते हैं, कहाँ किया, हाँ देखिए वॉल्यूम बैलेंस किया। ये ए वाला 0.5 एल से नीचे आया तो कितना एरिया कम हुआ, 0.5 एल इंटू एस ए। एल मैंने लिखा नहीं है, लिख सकते हो आप, कैंसिल होने वाला है बाद में। और बी वाला 0.1 से ऊपर गया तो 0.1 एस बी इंटू एल। यहाँ से देखिए ये एरिया का जो इक्वेशन है वो निकल के आ गया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके लिए उसने इधर का एरिया नहीं दिया, वो चाहता था क्वेश्चन में एरिया देता सिंपली, फिर ये लाइन नहीं देता कि ये इतना इतने से उठ गया, कि बी कितना उठा नहीं ए कितना गिरा, बट उसने थोड़ा कान को घुमा के पकड़ा। ठीक है,
तो ये मेरा रिलेशन आ गया। एस बेसिकली ऐसे तो एस बी दिया हुआ है, तो एस ए इज़ नथिंग बट एस बी बाई 5। ठीक है, अब देखिए मेन चीज़, जब इनिशियल कुछ भी था, बाद में मेरा ये जो ये है पिस्टन 0.5 L से नीचे आया, मतलब ये जो स्प्रिंग में सब कंप्रेशन आया वो 0.5 L से आया, तो इसने 0.5 L से लिक्विड को और दबाया, तो लिक्विड पे एक और उसने प्रेशर लगाया कितना। अगर मैं कोई पॉइंट सी जो है ये देखता हूँ, जहाँ तक कि बाद में ये चल के आ गया आपका पिस्टन, इसके जस्ट नीचे वाले पॉइंट पे देखता हूँ तो प्रेशर चेंज कितना हुआ इस आर्म में, इस सिलेंडर में। उसने एक्स्ट्रा प्रेस किया 0.5 L से, तो 0.5 L इंटू के ये स्प्रिंग का फोर्स हो गया, डिवाइड कर दिया मैंने एरिया से SA से, तो ये प्रेशर जो प्रेशर में कन्वर्ट हुआ वो फोर्स वो आ गया। लेकिन क्या हुआ देखिए, इस पॉइंट पे पहले L लेंथ का लिक्विड था ऊपर, 0.5 L लेंथ का लिक्विड ऊपर था, अब वो लेंथ का लिक्विड नहीं है वो, क्योंकि वो लेंथ तो ज़ीरो होगी, वो यहीं पे आ गया है। तो ये चेंज इन प्रेशर C में लिख रहा हूँ। व्हाट इज़ द चेंज इन प्रेशर C बाय वॉट एवर थिंग वी डिड। इसको नीचे लेके आए, स्प्रिंग नीचे आए, ऊपर नीचे ये गया, तो C पॉइंट पे कितना प्रेशर चेंज हुआ, इतना प्रेशर तो बढ़ गया और इतना प्रेशर कम हो गया। 0.5 L रो जी, 0.5 L रो जी का लिक्विड पहले ऊपर था, अभी नीचे आ गया, ख़त्म कहानी। वैसे ही इस आर में देख लेते हैं डी पॉइंट पे क्या हुआ, सेम हाइट पे, आप किसी भी हाइट ले सकते हो। इस जो वेसल है, इस जो सिलेंडर है बी, इसमें किसी भी पॉइंट का जो प्रेशर चेंज हुआ वो 0.1 L रो जी से बढ़ गया, 0.1 L रो जी से बढ़ गया, क्योंकि उतना ही लिक्विड का हाइट ऊपर गया। तो मैं खाली इस आर्म को अगर देख रहा हूँ तो सिंपली कुछ नहीं, 0.1 L रो जी से लिक्विड का बढ़ गया, तो चेंज इन प्रेशर डी में लिख दिया 0.1 L रो जी। अब पास्कल्स लगाया मैंने, चेंज इन प्रेशर एट C इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर एट D। सिंपली मैंने इक्वेट किया, देखिए बहुत सिंपल सा लगाया कि मेरा 6 किलो न्यूटन पर मीटर आंसर आ गया। देखिए सिंपल, ये 2 या 3 स्टेप्स का क्वेश्चन बन के आ गया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आप प्रेशर चेंज देखिए C और D पे कितना प्रेशर चेंज हुआ इस आर्म में, और प्रेशर चेंज को इक्वेट कीजिए पास्कल्स लॉ से। दूसरा पार्ट देखते हैं। इफ़ अ वॉल्यूम V इज इक्वल टू 120 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द वेसल B मेंटेनिंग द मूवेबल सपोर्ट स्टेशनरी। अच्छा, इस केस में मूवेबल सपोर्ट को स्टेशनरी रखा हुआ है, तो जितना B नीचे आएगा उतना ये ऊपर जाएगा और उतना ही कंप्रेशन उसमें आ जाएगा। ठीक है, चलेगा। तो मान लिया L2 ये नीचे आया, B ये L1 ऊपर गया। अभी भी मैंने कुछ नहीं किया, सीधा उसी पॉइंट पे प्रेशर चेंज निकाल दिया बस। देखिए L2 तो नीचे आया और ऊपर जो वाटर डाला उसका हाइट रहेगा, वो मैंने निकाल दिया, और इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो L2 का तो कम हो गया। ठीक है, L2 का कम हो गया, देखिए ये कम हो गया, और जो वाटर का है प्रेशर, वाटर का मैंने V/ρ/W/g डिवाइड बाई एरिया से किया। ये क्या है, वाटर का वेट है, V/ρ/W/g वाटर का वेट है, SB से डिवाइड किया तो प्रेशर आ गया, वो बढ़ गया, तो इतना प्रेशर चेंज हो गया। इधर कितना प्रेशर बढ़ गया, इससे आ गया। अब दोनों क्विट करेंगे, आंसर आपका 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। नॉट गोइंग मच डीपर इनटू इट, बट इजीली आप लगा सकते हैं। ये बस जो पहला क्वेश्चन है ए पार्ट, उसका थोड़ा रिवर्स है। यहाँ इन्होंने बी का प्रेशर बढ़ा दिया, ए का ऊपर गया, तो मैं मान के चलता हूँ अभी भी ये स्प्रिंग में कंप्रेशन ही होगा, तो कंप्रेशन होगा तो नीचे की ओर फोर्स लगा रहा होगा, बट कम हो गया उतने से, उतना कम हुआ तो मैंने वही लिखा, उतने से कम हो गया। 5 क्यों आया, क्योंकि L1 शुड बी इक्वल टू 5L2। एरिया हमारा ए का एरिया जो है 5 टाइम्स लेस है बी के एरिया से। ओके, आप लगा सकते हैं।